अगले दिन रोज की तरह सफर शुरू हुआ। मोहन और राधा अब एक ही सीट पर थे। दोनों में बातें चल रही थी। मोहन ने राधा से कहा, सुनो राधा, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। कल से मेरा हॉलीडे शुरू हो रहा है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए वापस बम्बई अपने घर चला जाऊं। वैसे भी यहाँ का ज़्यादा कुछ मुझे पता तो नहीं। राधा बस सुन रही थी और उसका चेहरा उतर गया। उसने तुरंत मोहन को बीच में रोकते हुए कहा, मैं हूं ना यहाँ, मैं घुमाऊंगी तुम्हें हमारा शहर, अगर तुम्हें चलेगा तो। अब मोहन सोच में पड़ गया। राधा को तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये मुझे पूरा शहर कैसे घुमाएगी? मुझे तो यहाँ का कुछ आता पता भी नहीं। कहीं गुम हो गए तो? चलो ये भी ठीक है कि गुम भी हो गए तो साथ में हो जाएंगे। ये बातें सोचते सोचते मोहन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत राधा को हाँ कर दी। मोहन हाँ भी कैसे ना करता। उसे राधा के साथ घूमने के लिए सुनहरे पल जो मिलने वाले थे। यहाँ आप एक आंखों की नजरों से दुनिया की सुंदरता देखने वाला मुसाफिर था, और दूसरा अपनी मन की आंखों से दुनिया को सुंदर बनाने वाला मुसाफिर। राधा ने मोहन से कहा कि कल सुबह 8 बजे तुम यही बस स्टैंड पे आना, यहीं से हम दोनों साथ में जाएंगे। जैसे तय हुआ था उस तरह मोहन 8 बजे ही वहां पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद राधा भी वहां आ गई। राधा को देखते ही मोहन उसकी सुंदरता में खो गया। उस दिन राधा ने ट्रेडिशनल केरला स्टाइल की सफ़ेद साड़ी पहनी थी। बालों में गजरा था, माथे पे चंदन का एक छोटा सा टीका जो उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। वो साधारण पोशाक जो राधा ने पहना था उसकी सुंदरता की वजह से असाधारण सुंदर प्रतीत हो रहा था। 2 मिनट के लिए फिर राधा के सुंदरता में मोहन खो गया। जब राधा ने आवाज लगाई तो वो होश में आ गया। उसने राधा से पूछा, आ तो गए हम, पर जाएंगे कहाँ? मुझे तो सिर्फ मेरे काम के ठिकाने का पता है, वही रास्ता मैं जानता हूँ। राधा ने कहा, अरे मैं हूँ ना, बचपन में जब मेरी आंखें ठीक थी मैंने मेरे बाबा के साथ ये पूरा शहर घुमा है। यहाँ के हर एक मोड़ से मैं वाकिफ हूँ। तुम बस जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो उसका जवाब देना। अब मोहन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने वैसे ही हाँ कर दी। राधा ने कहा, ठीक 8:30 बजे यहाँ एक बस आएगी जो हमें इलमबाई के सुंदर पहाड़ों के पास छोड़ देगी। वहां देखना तुम सुंदरता की परिभाषा क्या होती है। मोहन ने हल्के से कहा, सुंदरता की परिभाषा तो मेरे सामने ही खड़ी है। राधा ने शर्माते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मोहन ने हंसते हुए कहा, जो तुमने सुना। राधा ने शर्माते हुए कहा, तुम भी ना। उतने में ही इलमबाई जाने वाली बस आ गई। दोनों ही उस बस में चढ़ गए और इलमबाई की पहाड़ियों की सैर की ओर निकल पड़े। तकरीबन आधे घंटे का सफर था, लेकिन एक दूसरे से बातें करते करते कब आधा घंटा बीत गया उन्हें भी नहीं पता चला। बस इलमबाई के स्टॉप पर रुक गई। मोहन और राधा बस से उतर गए। उतरते ही राधा ने अपने दोनों हाथ फैला के एक लंबी सी सांस ली। कुदरत के बेहद कीमती नज़ारे को शायद वो अपने अंतरंग से महसूस कर रही थी, और मोहन राधा के मन की सुंदरता को महसूस कर रहा था। मोहन से राधा ने पूछा, कैसे लग रहा है यहाँ के? चारों तरफ पहाड़ी थी। बारिश की वजह से उन पहाड़ियों ने हरी मखमली चादर ओढ़ी। बारिश के धुएं से पूरा इलाका मानो स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। राधा ने मोहन से कहा, यहाँ टूरिस्ट लोगों को गाइड करने के लिए कुछ बोर्ड लगे हैं, तो मुझे बोर्ड पढ़ के सुनाना। मोहन ने कहा, ठीक है। कुछ कदम आगे जाते ही पहला बोर्ड था। उस पर झरने की ओर जाने का रास्ता कहाँ था ये बताया था। मोहन ने राधा से कहा, यहाँ तो झरने की ओर जाने का रास्ता बताया है। राधा ने तुरंत कहा, चलो जल्दी, कितने साल हुए वहां जाकर मुझे। राधा की खुशी देखकर मोहन ने राधा से पूछा, इतनी क्या खास बात है वहां? बम्बई के हाईवे के पास तो कितने सारे झरने हैं,
राधा ने जवाब दिया, क्या खास बात है, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। दोनों उस तरफ बढ़ने लगे। मोहन ने राधा से पूछा, तुमने कब ये झरना देखा था? राधा थोड़ी मायूस हुई और बताने लगी, जब मैं छोटी थी और देख भी सकती थी, तब मेरे बाबा मुझे यहाँ ले आते थे, वो भी अपनी साइकिल पे। यहाँ हम दोनों घूमते, वहाँ की नाव में बाबा मुझे झरने की सैर कराते। कब दिन बीत जाता मुझे पता भी नहीं चलता। रात को घर पहुँचते ही कंबल ओढ़ के नींद में सो जाती थी। तुम हर बार अपने बाबा के बारे में ही बताती हो, माँ के बारे में कुछ क्यों नहीं कहती? बोलते बोलते मोहन ने राधा से पूछा। राधा ने कहा, मेरी माँ मेरे पैदा होते ही कुछ दिनों बाद मर गई। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मेरे बाबा ही मेरे लिए मेरी माँ और मेरे बाबा दोनों हैं। मोहन चुप हो गया। बातें करते करते वो उस झरने के पास आ गए। राधा ने कहा, लो हम पहुंच गए। मोहन फिर से चकित हुआ। उसने राधा से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आ गए? राधा ने कहा, अरे बुद्धू, तुम्हें पानी की ठंडी फिजा और पंछियों की आवाज़ नहीं महसूस होती क्या? अब मोहन सोचने लगा, नज़र होने की वजह से मुझे जो दिखता है मैं उसी से ही उसकी सुंदरता परखता हूँ, जो कि एक सीमित सुंदरता है। पर राधा जो महसूस करके उसकी सुंदरता बनाती है वो तो असीमित है। राधा ने फिर से मोहन से पूछा, बोलो ना, कैसी लगी ये जगह? मोहन ने चारों तरफ नजरें घुमाई और वो उस कुदरत की सुंदरता में डूब गया। नायाब करामत देखते ही रह गया। बारिश की मौसम की वजह से चारों तरफ बादलों का एक मेला सा लगा हुआ था। वही बीच में से ही सूरज हल्के से झांकने की कोशिश कर रहा था। इस लुका छुपी के खेल के परिणाम स्वरूप सप्तरंगी इंद्रधनुष की एक कमान तैयार हो गई थी, जो हर तरफ से सुंदरता की एक परिभाषा बता रही थी। उसी के पास से ही पंछी अपने विहार में लगे हुए थे। झरने की हल्की सी लहरों की नाजुक आवाज ने उस पूरी जिंदा दिली भरती थी। ये सब देखने के बाद मोहन ने राधा से कहा, राधा, सच में यह जगह तो बहुत सुंदर है, इसे तो इंद्रधनुष भी दिख रहा है। राधा ने कहा, बोला था ना मैंने, बहुत सुंदर जगह है ये। मोहन ने जब इंद्रधनुष से नजरें हटाई तो उसने तुरंत राधा की आंखों में देखना शुरू किया। उस नीली शांत आंखों के सामने वो सप्तरंगी इंद्रधनुष भी फीका पड़ रहा था। मोहन ने जब उस इंद्रधनुष से नजरें हटाई तो उसने तुरंत राधा की आंखों में देखा। राधा की उस शांत नीली आंखों के सामने वो सप्तरंगी इंद्रधनुष भी फीका पड़ रहा था। मोहन ने राधा से कहा, तुम्हारी आंखों के सामने तो ये सप्तरंगी इंद्रधनुष कुछ भी नहीं। राधा ने शर्माते हुए बात बदल दी और कहा, आगे नाव मिलती है सैर करने के लिए, चलो वहां जाते हैं। वो दोनों नाव वाले के पास पहुंच गए। झरने की सैर करने के लिए उन्होंने नाव वाले से एक नाव ले ली, पर वहां नाव खुद चलानी पड़ती थी। मोहन का हाथ पकड़कर राधा नाव में बैठ गई और मोहन पीछे बैठ गया, जहां से नाव के लकड़ी के पंखे चलाने होते हैं। पहले तो उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे चलने वाले हाथ आज नाव जो चला रहे थे, और बाद में वो अच्छे से नाव चलाने लगा। पीछे बैठने की वजह से उसे राधा का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो चोरी छुपे देखने की कोशिश कर रहा था। राधा को वह महसूस हुआ। उसने अपना हाथ पानी में डाला और पानी की कुछ बूंदें मोहन पे उड़ा दी और दोनों ही हंसने लगे। उस झरने की सैर के बाद दोनों ही किनारे पे उतर गए। दोनों को ही ठंड लग रही थी। राधा के मुंह से तो बोलते समय भाप निकल रही थी। थोड़ी ही दूर भुट्टे के जलने की हवा राधा को महसूस हुई और उसने मोहन से भुट्टा खाने की इच्छा कह दी और दोनों भुट्टा खाने चले गए। ठंडी फिजाओं के बीच भुट्टे की जलने की हवा उस वातावरण की सुंदरता और भी बिखार रही थी। दोनों ही भुट्टा खाते खाते बातें कर रहे थे। मोहन से अब रहा नहीं जा रहा था।
उसने राधा से अपने प्यार का इजहार करने का सोचा और हिम्मत जुटाकर प्यार भरे स्वर में राधा को आवाज़ लगाई। सुनो राधा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। राधा को भी शायद मालूम था कि मोहन क्या पूछने वाला था। उसने शर्माते हुए कहा, हाँ पूछो ना। मोहन पूछने ही वाला था कि उतने में उसका फ़ोन आ गया। फ़ोन पर बात होने के बाद मोहन ने राधा से कहा, राधा मुझे ऑफिस से फ़ोन आया था, मेरी हॉलीडेज़ कैंसिल हो गई है और मुझे कल ऑफिस में बुलाया है। चलो वापस चलते हैं, बाकी का बाद में घूमेंगे। राधा ने कहा, अरे थोड़ी देर और रुकते हैं फिर चलेंगे, वैसे भी कल जाना है ना तुम्हें ऑफिस। चलो राधा, अब मुझे जाने निकलते हैं। मोहन थोड़ी आवाज़ बढ़ाते हुए बोलने लगा। राधा ने कहा, अरे बाबा गुस्सा मत हो, चलते हैं हम, पर बाकी का अगले संडे घूमेंगे, पक्का ना। मोहन ने कहा, वो बाद में तय करेंगे, लेकिन अभी चलो। दोनों ने वापस जाने के लिए बस ले ली। पूरे सफ़र में राधा मोहन से एक ही बात पूछ रही थी, क्या हुआ, और मोहन एक ही जवाब दे रहा था, वो तो कल ऑफिस जाने के बाद ही पता चलेगा। मोहन का मूड ठीक करने के लिए राधा ने बहुत कोशिश की, पर वो थोड़ा सा ही ठीक हो गया। मोहन ने राधा से कहा, मैं कल जल्दी ऑफिस जाऊंगा, हम परसों मिलेंगे। राधा को ऑटो से घर के पास ड्रॉप करके मोहन चला गया। मोहन के जाने के बाद राधा उदास हो गई। अगले दिन का बस का सफ़र उसे अकेलेपन का एहसास दे रहा था। सहेलियों की होते हुए भी रोज़ का सफ़र अनजान महसूस हो रहा था। राधा को मोहन की कमी महसूस हो रही थी। जैसे कैसे उस दिन का सफ़र ख़त्म हुआ। उस रात राधा अगले दिन के मोहन के सफ़र के साथ जाने का सोचने लगी। अगले दिन रोज़ की तरह राधा स्टॉप पर पहुंच गई। बस भी आ गई, पर मोहन अभी तक नहीं आया था। उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं अगली बस से आऊँगी, तुम जाओ सबने मना किया। फिर राधा के मनाने के बाद वो चली गई। 10 मिनट बाद मोहन वहाँ पे आया। उसने राधा से पूछा, राधा तुम गई नहीं, बस तो कब की जा गई। राधा गुस्से में बोली, हाँ जाती हूँ ना तुम्हें छोड़ के। मोहन चुप रहा। उसने कहा, राधा तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। राधा को लगा मोहन उस दिन की जो बात अधूरी रह गई थी वो करेगा। शर्माते हुए उसने कहा, हाँ बोलो ना। मोहन ने कहा, राधा मेरा ट्रांसफ़र हुआ है कोच्चि में, और कल मुझे वहाँ ज्वाइन होना है। मुझे आज ही कोच्चि के लिए निकलना पड़ेगा। राधा मानो शांत से हो गई, और बताने के बाद मोहन भी।